नमस्कार, हम लोग मुख्यमंत्री के गृह जनपद उनके नगर में मौजूद हैं। 3 साल से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। आइए उनसे हम अभी हमारी बातचीत होगी। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। मैं तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष अवलिक संस्थापक शैलेंद्र कुमार मिश्र बोल रहा हूँ। जी, क्या कारण है कि आपको धरना पर उतरना पड़ा? कारण ये है कि हमारे देखने में सरकार और सरकार के कारिंदे भ्रष्टाचार में सराबोर हैं। जी जी। ये हमारे कहने पर अगर यकीन न हो तो इनकी कैग रिपोर्ट कहती है। कैग रिपोर्ट बताती है कि पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग में अरबों रुपए के घोटाले प्रतिवर्ष किए जाते हैं। यदि गोरखपुर पीडब्ल्यूडी में खंडी कार्यालयों में अरबों रुपए के घोटाले प्रतिवर्ष किए जाते हैं तो इससे आकलन किया जा सहजतापूर्ण के पूरे उत्तर प्रदेश में अरबों खरबों के पीडब्ल्यूडी में घोटाले का बंदरबांट चल रहा है। और इस पर सरकार की खामोशी या नज़रअंदाजी इस बात को प्रमाणित करती है कि सरकार की इस भ्रष्टाचार में बराबर की भागीदारी है। अगर भागीदारी न होती तो इस सीएम सिटी में, सीएम के गृहनगर में हम यहाँ 3 साल से एक सत्याग्रह संकल्प करने के लिए विवश न होते। सत्याग्रहियों का उत्पीड़न करने के लिए भी सरकार के इशारे पर बहुत सारे भ्रष्टाचारियों ने गेट से बाहर कर दिया। गेट के अंदर इनके लोकतांत्रिक प्रक्रिया बंद है। मुख्य अभियंता के कार्यालय के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बंद हैं। इवन यहाँ देखा जाए तो एक मंडलायुक्त के कार्यालय पर भी चस्पा लगा है कि मंडलायुक्त कार्यालय में धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित है। यानी सीएम सिटी में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ये कहीं न कहीं ये सरकार के कारिंदे सरकार के इशारे पर ऐसा कार्य कर रहे हैं। और हम लोग सीएजी रिपोर्ट पर भ्रष्टाचार पर बैठे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ अनवरत सत्याग्रह संकल्प जारी रखेंगे। ये तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के हित में काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता नेता हैं सब। अब ये भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। तो जीरो टॉलरेंस यहाँ दिख रहा है भ्रष्टाचार कैग रिपोर्ट पर हम बैठे हैं। यहाँ इनका जीरो टॉलरेंस, जिस तरह से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का वादा है छद्म रूपी, इसी तरह सबका विकास और सबका साथ ये भी एक छद्म रूपी नारेबाजी है, जुमला है इसे कहा जाए। अच्छा, हाल में भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों का हनन, संवैधानिक अधिकारों पर प्राण हमला, सत्याग्रहियों पर प्राणघातक हमला करने के प्रयास हो रहे हैं। फर्जी मुकदमे, फर्जी एफआईआर, फर्जी चार्जशीट, चाहे वो सत्याग्रही हो, चाहे इनका विपक्षी सीएम हो, चाहे कोई अन्य हो, ये उत्पीड़न की कार्रवाई चरमोत्कर्ष पर है। ये कहा जाए कि ये लोकतांत्रिक सरकार न होकर के तानाशाह सरकार हो चुकी है। ये अंग्रेजी दास्ता के पदचिन्हों पर चल रही है। इसके परिणाम आज नहीं तो कल गंभीर भुगतने होंगे। ये सरकार में अभी मुख्यमंत्री जी वहाँ पे जनता दरबार लगाते हैं, कहते हैं कि गरीबों की सुनवाई हो रही है। अब हमको तो दरबार की परिभाषा समझ में नहीं आती है। दरबार तो उसे कहते हैं, जनता का दरबार होता है तो जनता का सवाल होता है, मुख्यमंत्री का जवाब होता है। जी जी। लेकिन इस जनता दरबार में जनता याचक रहती है और मुख्यमंत्री जी याचना सुनने वाले होते हैं। तो ये तो कहा जाए कि मुख्यमंत्री का दरबार लगता है। अब मुख्यमंत्री के दरबार में जनता जाती है और खाली हाथ वापस भी आती है। उसको कथित आश्वासन मिलते हैं, फिर भ्रष्टाचारी भ्रष्ट लोक सेवकों के कुभाजन का शिकार बनना पड़ता है। अच्छा, यानी कि उसमें जो कागज पत्र लेकर के जो जनता जाती है उसमें कहीं सुनवाई नहीं होती है। अगर सुनवाई होती तो निरंतर इस तरह पीड़ितों का अंबार न लगा होता। पीड़ितों की समस्याएं अब तक समाधान हो चुकी होती। अब मुख्यमंत्री के गृहनगर में समस्याओं का कोई हिसाब किताब न होता। अगर ऐसा होता तो हमें सरकार किसी पार्टी की नहीं बनानी चाहिए। हमें सरकार उसकी बनानी चाहिए जो लोक प्रतिनिधि हमारे प्रतिनिधि के रूप में काम करने में अपनी व्यवहारिक दक्षता दिखाता हो। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। लेकिन यहाँ की जनता गुमराह है, पार्टी चुनती है और पार्टी से विकास की उम्मीद करती है। हमारा प्रतिनिधि हमारी बात कहेगा तब हमारा विकास होगा। हमारा प्रतिनिधि हमारी बात न करके पार्टी की बात करता है, पार्टी की नीति पर चलता है। इसलिए हमारे लोकतंत्र की मूल परिकल्पना मूल स्वरूप में स्थापित नहीं हो पा रही है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार मिश्र। जी जी। तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन का मैं संस्थापक अध्यक्ष और महासचिव हूँ। जी जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही समाचार देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।